नवरात्रि सौतेली माँ। एक गांव में एक दुर्गा माता का मंदिर था। क्योंकि वो तीर्थ स्थान था, बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ आते थे। उस मंदिर के बाद एक नारियल की दुकान थी। उस दुकान का मालिक था राजा राव। वो दुर्गा माता का बहुत बड़ा भक्त था। वो हर रोज माता का दर्शन करने के बाद ही दुकान खोलता था। उसकी पत्नी थी और एक बेटी थी दुर्गा। माता रानी का भक्त था, इसीलिए उसने अपने बेटी का नाम दुर्गा रखा था। जो पैसे वो कमाता था, उसी में वो अपने परिवार को सुखी रखता था। एक दिन अचानक राजा राव की पत्नी का देहांत हो गया। तब बाप और बेटी बहुत दुखी हुए। वो अपने बेटी को अपने साथ दुकान ले जाता था। दुर्गा भी बहुत बड़ी श्रद्धालु थी। वो हर रोज माता का दर्शन करती और शाम तक वहीं खेलती। शाम होते ही राजा राव अपनी बेटी को लेकर घर लौटता था। वो दुर्गा को रोटी खिलाकर उसे सुलाता, फिर खुद रोटी खाकर सो जाता। पर राजा राव को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। ये सोचकर कि दुर्गा की देखभाल के लिए किसी का होना जरूरी है, राजा राव ने दूसरी शादी कर ली। उस औरत का नाम था हेमा। हेमा की नीयत ठीक नहीं थी। कुछ दिनों बाद उसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई। उसका नाम रखा गया हंसिका। बेटी के पैदा होने के बाद हेमा में बहुत सारा बदलाव आया। वो जब देखो दुर्गा को मारती पीटती रहती थी और अपनी बेटी हंसिका को बड़े लाड प्यार से पालती थी। जब राजा राव ये बात कहता तो हेमा राजा राव को जली कटी सुनाती। उसके जबान से डरकर राजा राव चुप हो जाता। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हेमा का बर्ताव और भी बुरा होने लगा। वो दुर्गा को ठीक से खाना भी नहीं खिलाती थी। ऊपर से घर का सारा काम उस छोटी सी बच्ची से कराती थी। घर की सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, कुएं से पानी निकालना, यूँ सारा घर का काम करती थी। फिर भी कोई ना कोई बहाना करके हेमा उसे मारती रहती थी। एक दिन राजा को लकवा मार गया और उसने खाट पकड़ ली। तब घर में कमाने वाला कोई नहीं था, इसलिए बहुत परेशानी हुई। एक दिन हेमा खाट पर लेटे हुए अपने पति से, सांड की तरह सो रहे हो। अरे तुम्हें कहाँ लकवा मार गया? ये सब तुम्हारे पापों का फल है। ये तो मेरी किस्मत है जो फूटी है। तब दुर्गा, माँ पिताजी को ऐसे ना कहो, वो दुखी होंगे। तब हेमा ने दुर्गा को जोर से थप्पड़ मारा। हाँ, बड़ी आई कदमुही अपने बाप की तरफदारी करते हुए। अरे इस बूढ़े की सेवा कर करके थक गई हूँ। अब से तुम दुकान पर बैठोगी और नारियल बेचोगी, बेचकर पैसे लाकर दोगी, तभी तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को खाना मिलेगा। तब राजा, हेमा वो छोटी सी बच्ची है, वो कुछ नहीं जानती। तब हेमा, अरे छोटी बच्ची है तो क्या हुआ, पैसे लाएगी तभी खाना मिलेगा। उस दिन से दुर्गा मंदिर के बाहर नारियल बेचती थी और पैसे कमा कर लाती थी। वो पैसे लाकर अपने सौतेली माँ को देती थी। नवरात्रि का वक्त था। मंदिर को खूब बढ़िया सजाया गया। बेचारी दुर्गा बहुत मेहनत करती थी, फिर भी वो मार और डांट से बच नहीं पाती थी। एक दिन माँ से मार खाकर रोती हुई दुर्गा मंदिर पहुंची और माता रानी के सामने रोती हुई उनका चरण स्पर्श किया। माता रानी, मैंने क्या गलती की? माँ मुझसे नाराज क्यों रहती है? पिताजी का हाल तुमने ऐसा क्यों किया माँ? क्या उनकी गलती यही है कि वो तुम्हारे भक्त हैं? हम और कितने दिन ऐसे तकलीफ उठाएंगे माँ? कह के प्रणाम करते हुए रो रही थी। तभी एक औरत दुर्गा के पास आई। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? अपनी परेशानी मुझसे कहो। तब दुर्गा, जब माता रानी को ही हमारी चिंता नहीं है तो आप भला हमारी क्या मदद कर सकती है? तब वो औरत, ऐसे ना कहो बेटी, तुम्हारी माँ ही तुम्हारी परेशानी है ना। चलो मैं उनसे बात करती हूँ। तब दुर्गा, अरे वाह, मेरे बिना बताए ही आप मेरी परेशानी समझ गई। चलिए। यूँ कहा, यूँ उस औरत को दुर्गा अपने घर ले गई। वो औरत हेमा से, देखो बेटी, ये बिना माँ की बच्ची है, तुम्हें इससे माँ की तरह प्यार करना चाहिए और तुम उसे यूँ तंग करती हो, ये बात गलत है बेटी। तब हेमा, तू है कौन जो मुझसे उपदेश दे रही है? जाओ जाओ अपने काम करो, ये मेरा घर है, यहाँ मेरी जो मर्जी होगी वही करूँगी। फ्यूरी करूँगी, मेरे खिलाफ पूरे गाँव
में प्रचार करती है अभी तुम्हारी खबर लेती हूँ। कहकर उसने अपने हाथ में एक झाड़ू उठाया। तब वो औरत, बेटी तुम इस बच्ची को किस किस चीज से मारना चाहती हो, जरा मुझे बताओ। तब हेमा, हाँ ये भी कोई सवाल है? मेरी मर्जी, मैं जिससे भी मारूं। मैं उसे झाड़ू से मार सकती हूँ, बर्तन उसके सर पर मार सकती हूँ। मेरी मर्जी, मैं किसी से भी मारूं। तब वो औरत, अच्छा ये बात है तो जरा मार के दिखाओ। हेमा ने जैसे झाड़ू उठाया उसके हाथ से वो झाड़ू उछला और वो झाड़ू हेमा को ही मारने लगा। इतना ही नहीं, वहाँ पड़े स्टील के बर्तन, पीतल के बर्तन और बाकी सारे सामान और डंडे उछल उछल कर हेमा को मारने लगे। तब हेमा, बाप रे, अरे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, दर्द होता है, बहुत दर्द होता है कह के चिल्लाने लगी। तभी उस औरत ने दुर्गा देवी का रूप धारण कर लिया। शेर की सवारी करते हुए उस दुर्गा को देखकर हेमा घबरा गई और उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। दुर्गा और उसके पिताजी ने भी देवी को प्रणाम किया। माता के हाथ हिलाते ही राजा राव खाट से उठकर खड़ा हुआ, वो लकवा से मुक्त हो गया। माता के हाथ हिलाते ही वहाँ सोने का ढेर लग गया। तब माता देवी, हेमा, बच्चे भगवान के रूप होते हैं, उनको तंग करना बहुत बड़ा पाप है। मैं आशा करती हूँ कि तुम दोबारा ये गलती नहीं करोगी। कहकर उसने सबको आशीर्वाद दिया और गायब हो गई। उस दिन से हेमा दुर्गा के साथ प्यार का व्यवहार करने लगी। ये देखकर राजा राव बहुत खुश हुआ। उन लोगों ने एक बहुत बड़ा घर और बहुत बड़ी गाड़ी खरीद ली और खुशी खुशी रहने लगे।